अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं ही ज़्यादा इतनी ओवरथिंकिंग करती हूँ या आप लोग भी ओवरथिंकर हो? क्योंकि हॉनेस्टली अगर मेरी बात की जाए, तो मैं एक बहुत बड़ी हार्डकोर ओवरथिंकर हूँ। रात में बेड पे लेट तो जाती हूँ, बॉडी पूरी टायर्ड रहती है, लेकिन माइंड उसकी अलग ही मीटिंग चल रही होती है। एक थॉट खत्म होता नहीं है कि दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर फ्यूचर खराब हो गया तो, कहीं मैं फेल हो गई तो, फेल हो गई इन द सेंस मैं किसी भी फील्ड में फेल हो गई, जो भी चीज मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसमें से पता है सबसे फनी बात क्या है? जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं इतना ओवर थिंकिंग करती हूँ, उसमें से आधी प्रॉब्लम तो कभी हुई ही नहीं और ना कभी होने वाली है। लेकिन मेरा माइंड पहले से ही 100 ऑफ सिनेरियो बना के दे देता है। पहले मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम सिर्फ मेरी सिचुएशन है, जैसे कि जॉब हो गई, फ्यूचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया प्रॉब्लम बाहर कहीं नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। ये माइंड एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं रहता। फिर एक दिन मैंने सोचा, बस अब बहुत हो गया। ना मैंने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, ना मैंने कोई फैंसी टेक्निक अपनाया। मैंने बस एक चुपचाप से मैं कोने में बैठी थी। एक मैंने नोटबुक उठाई, एक पेन उठाया, एक पेज उठाया और उसके ऊपर मैंने लिख दिया मेंटल डंप। जी, मेंटल डंप। फिर नीचे लिखा, चल देखते हैं आज मेरा दिमाग कहता क्या है। जो भी आया वो मैं लिखते गई। मैंने बस लिखना स्टार्ट कर दिया। और मैंने क्या लिखा लिटरली पता है? मुझे डर लग रहा है, मुझे फ्यूचर की टेंशन हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, लोग क्या बोलेंगे। और ये सब कहना मतलब ये सब थिंकिंग मेरे माइंड में चल ही रही है, चल ही रही है। और मैं लिखते गई, मैं लिखते गई, मैं लिखते गई। और हॉनेस्टली 2-3 मिनट बाद ना बस मैं ऐसे ही बैठी थी। फिर अचानक से मुझे फील हुआ ना कि यार ये माइंड थोड़ा सा स्लो हो गया है। स्लो इन द सेंस, अगर आप वीडियो आप देखते हो 0.5x में चलाते हो बहुत ज्यादा स्लो, वैसे ही मेरी ना बुद्धि, मेरा माइंड ना बहुत ज्यादा स्लो हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर से लगातार जो नॉइज चल रहा था ना, उसकी वॉल्यूम किसी ने इतनी कम कर दी हो। तब मुझे एक बात समझ में आई कि हम अपने माइंड में हमेशा भागते रहते हैं। ये चीज है ना, हम अपने माइंड से ही हमेशा भागते रहते हैं, लेकिन हम कभी बैठ कर उसकी बात नहीं सुनते हैं। बोलने में अजीब है, सुनने में भी अजीब है। हम कभी अपने माइंड की बात नहीं सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मान लो कि घर में एक कोने में आपका नलका खुला हुआ है, और आप दूर खड़े होकर के या दूर बैठ के आप बोलो उसको, बंद हो जा, बंद हो जा। वो क्या बंद होगा? नहीं ना। आप बोलते रहो कि वो नलका बंद हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम उसके पास जाते हो, उसे देखते हो, उसको हाथ लगाते हो, धीरे धीरे पानी बंद होने लगता है। हमारा माइंड भी बिल्कुल वैसा ही है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, हमारा माइंड भी इतना ही है। जितना तुम उससे भागोगे उतना वो तुमको ज्यादा भगाएगा, उतना वो तुमसे ज्यादा बोलेगा। लेकिन जिस दिन तुम सामने बैठ के बोलोगे, अच्छा बोल, चल क्या चल रहा है तेरे माइंड में, क्या चल रहा है तेरे अंदर, आज मैं सुनती हूँ और मैं लिखती हूँ, उसका शोर धीरे 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 कम होने लगेगा। ये चीज आप नोटिस करना, कम होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ना ना ना, प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। लेकिन माइंड को पहली बार लगता है, अच्छा मेरी बात ये सुन रहा है, किसी ने मेरी बात सुनी, कोई मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। और पता है उसी दिन मुझे ना भगवान की एक बात समझ में आ गई। मैं हम हमेशा बोलते रहते हैं भगवान मेरी सुन लो, भगवान मेरी सुन लो। हम बोलते हैं ना कुछ भी प्रार्थना, भगवान ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी भगवान ये सुन लेगा तो मैं ये कर दूंगी, चाहे मैं वो कर दूंगी। तो सुन लो, लेकिन हमारा माइंड इतना लाउड होता है ना कि शायद हम भगवान की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। हम हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर भी, रिजल्ट भी, पीपल भी, सिचुएशन भी। लेकिन मैं सच बोलूं, आपकी नेक्स्ट ब्रीथ तक हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मेरी जो नेक्स्ट ब्रीथ, अभी हम वीडियो बनाते बनाते मेरे नेक्स्ट ब्रीथ को क्या हो जाएगा वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। आप जो वीडियो वहां बैठ के देख रहे हो, एक सेकंड के बाद तुम्हें क्या हो जाए वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अगर सांस ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी लाइफ ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो पूरी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश करते क्यों हो? शायद इसी वजह से भगवान बार बार हमें ट्रस्ट करना सिखाते हैं। उस दिन मुझे एक छोटी सी एक हैबिट मैंने बना ली। जब भी ज्यादा ओवरथिंक मैं करती हूँ, फोन साइड में रख देती हूँ, नोटबुक निकालती हूँ, मेंटल डंप उसके ऊपर लिखती हूँ, और फिर जो माइंड बोल रहा होता है उसे बाहर निकालने की मैं कोशिश करती हूँ। कोई जजमेंट नहीं, कोई तुम्हारा नोटबुक देखने नहीं आ रहा है, कोई तुम्हारी डायरी देखने नहीं आ रहा है।
कोई जजमेंट नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं, बस लिखते रहती हूँ, लिखते रहती हूँ, लिखते रहती हूँ एंड बिलीव कई बार प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम को देखने का जो तरीका है ना वो बदल जाता है। प्रॉब्लम वैसे ही रहती है, प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है, लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है, उसका नज़रिया बदल जाता है। तो आधी टेंशन वहीं खत्म हो जाती है। अगर तुम कभी भी ओवरथिंकिंग करते हो ना या उससे परेशान हो ना, तो आज रात से 5 मिनट निकालना अपने लिए, सिर्फ़ अपने लिए, किसी के लिए नहीं। अगर तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है, ओवरथिंकिंग तुम कर रहे हो, तो सिर्फ़ अपने लिए 5 मिनट निकालना, एक नोटबुक निकालना, उस पे लिखना मेंटल डंप और फिर जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा हो सब लिख देना। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने माइंड का सारा ट्रैफ़िक उस पेज पे उतार देना। कोई तुम्हें जज करने नहीं आ रहा है, तुम्हारी वो पर्सनली है, जो चाहे मर्ज़ी वो लिख देना। नेगेटिव थॉट्स, पॉज़िटिव थॉट्स सब कुछ उसमें लिख देना। हो सके तुम्हारी प्रॉब्लम उसी वक़्त सॉल्व हो जाए, लेकिन तुम्हारा माइंड थोड़ा हल्का ज़रूर हो जाएगा, है ना? मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुमने सारा कुछ लिख दिया तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा जो माइंड है ना वो पक्का हल्का हो जाएगा, वो थोड़ा ऐसे ही रहेगा। और बाकी जो हमारे हाथ में नहीं है उसे भगवान पे छोड़ देना ही सीख लो। जो हमारे हाथ में नहीं है वो हम कुछ नहीं कर सकते, वो भगवान के ऊपर में ही है। क्योंकि कभी-कभी लाइफ तब बदलनी शुरू होती है जब हम कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट करना सीख जाते हैं। इसीलिए भगवान हमें हर राह में, हर चौराहे में, हर जगह, हर सिचुएशन में हमको ट्रस्ट करना सिखाते हैं। हम कंट्रोल छोड़कर अगर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं ना, अगर तुम तो वो बहुत अच्छा अपने लाइफ में हो जाता है। हम लाइफ में आगे भी बढ़ जाते हैं। अगर तुम यहाँ तक तुमने वीडियो देख ली हो तो कमेंट में एक शब्द लिखना, ट्रस्ट। हाँ, कमेंट में एक शब्द लिखना, ट्रस्ट, जिससे मैं जान जाऊंगी कि तुम्हें सिर्फ ये वीडियो पसंद नहीं, मतलब सिर्फ तुमने देखी नहीं, तुमको पसंद भी आई, बल्कि इस बात को तुमने महसूस भी किया है। तो बस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।